और ये भारत की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, टेक्निकली प्रैक्टिकली, और ये सारा टेस्टेड है, क्योंकि एक साल में आपको ऐसी टेस्टिमनीज मिलेगी हमारे इकोसिस्टम के थ्रू कि जिन्होंने एक साल में एक अच्छा ग्रोथ, लाइफ का एक स्टेबिलिटी अचीव कर लिया है फाइनेंशियल सेक्टर में। और टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इकोसिस्टम में। सारे जितने भी आप जूम मीटिंग्स के रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, सेशंस देखेंगे, सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और दुनिया की सबसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही है। अब इतनी सारी बातें क्यों स्टार्टिंग में की? क्योंकि कोई भी चीज को अगर हम देखना, सुनना, समझना चाहते हैं तो उसमें हमारा सही में करियर है क्या, या हम हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट समय रोज दे रहे हैं, सुबह 8 बजे, रात में 9 बजे, या हमारे इकोसिस्टम में आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें सबके लिए मायने रखती है। इसमें मैं भी इंक्लूड होता हूँ। तो एमएसटी इकोसिस्टम में सबसे बेहतरीन चीज क्या है? द टेक्नोलॉजी लाइकली टू हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स हैज अराइव्ड। हमारा इकोसिस्टम 1 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा नहीं है। हर एक चीज का एरा आता है। और अभी जो एरा है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेब 3, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हो सकती है। और ये कोई सोशल मीडिया, बिग डाटा, रोबोटिक्स, एआई का नहीं है, ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारी कंपनी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन बना लिया है। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले करी, कि आज इस दुनिया में नहीं के बराबर रही है। इस डिजिटल वर्ल्ड में एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम इंडिया से लेके इंटरनेशनली ये तीनों चीजों को डिजिटल दुनिया में हर एक को देना चाहता है। यही हमारा विजन है। और जो भी करंट सिनारियो चल रहे हैं, आप सब लोग यहाँ नए हैं या हम लोग सब जानते हैं कि वो ओपेक है। ओपेक मीन्स अपारदर्शी है। सेंट्रलाइज मीन्स क्या होता है? दो दुनिया होती है, हमेशा मैं बोलता हूँ, एक सेंट्रलाइज दुनिया और एक डिसेंट्रलाइज दुनिया है। और जैसे जैसे हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या इसमें हम लोग अवेयर होते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो मन है, दिल दिमाग, हमारी जो सोच है, सेंट्रलाइज दुनिया से परे चली जाती है। मतलब इच्छा ही नहीं होती वहां पे कुछ करने की। क्यों? क्योंकि लिमिटेड लोगों के पास में कुछ चीजों का कंट्रोल होता है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे वो कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें हो। और सेंट्रलाइज दुनिया में हमेशा मैन्युपुलेशन होता है, और वो मैन्युपुलेशन एक कॉमन पर्सन के लिए हितकारी नहीं होता। वो कुछ लोगों के लिए ही बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉफिट मिले, ऐसा होता है। उस वजह से एक कॉमन पर्सन को दिक्कत होती है। और यही जो दिक्कत है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के वजह से ही दूर की जा सकती है। तो एमएसटी इकोसिस्टम में प्रैक्टिकली और टेक्निकली, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ या हम लोग लीडर्स आपको बोल रहे हैं या आपको जिन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया है, आप प्रैक्टिकली टेक्निकली सारी चीजें चेक कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें फेयर, सिक्योर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपने समय निकाल कर इस इकोसिस्टम में आए हैं। वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम में आपके पास में ये गोल्डन लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। हमारे इकोसिस्टम में ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये कुछ ही समय के लिए है। आज तक एज कंपेयर टू अदर्स, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल प्ले करता है कि एक्चुअली अभी तक हम क्या कर रहे थे और अभी हमें क्या करना है। आज इकोसिस्टम्स जो आते हैं वो हर दिन नई अपॉर्चुनिटी, हर दिन नया इन्वेस्टमेंट, हर दिन नई सारी चीजें। बट हमारे इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ भारत के कुछ लोगों को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो है वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम। लेयर 1 ब्लॉकचेन, हमने ब्लॉकचेन तो बनाया, बट लेयर 1 ब्लॉकचेन क्या होता है? उसके पहले ब्लॉकचेन, ब्लॉक और चेन, ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए उसे ब्लॉकचेन बोला जाता है। और ब्लॉक में होता क्या है? सबसे ज्यादा आज इम्पोर्टेंट है हमारा डाटा।
आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अमेजोन, आपका पूरा डाटा, और इसे वेब टू बोला जाता है। वेब टू में हमारा डाटा है जो हैक भी हो सकता है। हमारा डाटा कोई भी एक्सेस कर सकता है और उसे बेचा भी जाता है। जब आप इंटरनली डार्क वेब में अगर उसकी स्टडी करेंगे तो हमारा डाटा बेचकर कई लोग करोड़पति बनते हैं। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स या बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि यस 31 हो गया और ये कंपनी ने ये एक अपॉर्चुनिटी निकाली है और आप सिर्फ लिंक करिए, आपको एक गिफ्ट मिलेगा। आज बहुत सारे लोग एजुकेटेड नहीं है साइबर सिक्योरिटी से और उन्हें उतने प्रोटोकॉल्स नहीं पता। वो जैसे ही पुटअप करते हैं हमारा डाटा पूरा उनके पास चले जाता है। गिफ्ट तो छोड़ ही दीजिए, हमारा डाटा उनके पास जाने के बाद में एक एक डाटा को ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों रुपए में नंबर ऑफ डाटा बेचे जाते हैं। और पहले की दुनिया में जितना भी डाटा था वो फिजिकल हम लोग लिख के रखते थे। हमारे जो पूर्वज थे, फाइनेंशियल जो कैलकुलेशंस होती थी वो लिख कर रखते थे। बट वहां डिफिकल्टी क्या थी, वो चोरी हो सकता था या फिर वो खराब हो सकता था। फिर धीरे धीरे हम लोग और थोड़े से नॉलेजेबल बने तो हमने हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी चीजें हम डाटा स्टोर करने के लिए यूज कर रहे थे। बट वहां पे भी क्या दिक्कत आई, रस्ट लग गया, गुम गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और एक एक डाटा, अगर आपका मोबाइल फोन में आज नियर अबाउट हर एक पर्सन के पास में इंपॉर्टेंट लोगों के नंबर्स होंगे जो सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक एक डाटा, एक एक नंबर, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सिर्फ मैंने आपको सिर्फ मोबाइल नंबर करी बात करी और उसमें भी हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो सोचिए हमारे हमारा जो डाटा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और वो डाटा आज बेहतरीन तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर किया जाता है, जो कि अनहैकेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और डिसेंट्रलाइज होता है। और इन तीन चीजों के वजह से पूरे दुनिया में ब्लॉकचेन को यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा अगर ब्लॉकचेन यूज होता है तो बैंकिंग सिस्टम में यूज होता है। उसके स्ट्रॉन्ग रीजन है क्योंकि पूरी दुनिया में लोगों का पैसा कहाँ है, हमारा पैसा कहाँ है, बैंक में। और बैंक में क्या होता है, हैकिंग होती है। अगर एक बैंक हैक हो गई तो आप सोचिए कितने लोगों का, कॉमन पब्लिक का नुकसान होता है। तो बाहर देश में अधिकतर बैंक्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करती है और जल्द ही हमारे इंडिया में सारी की सारी बैंक्स जो है वो धीरे धीरे करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आएगी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लेयर वन ब्लॉकचेन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ब्लॉकचेन में, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी एक बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ट्रांसपेरेंसी में कब पता चलेगा, जब ये सारी चीजें ऑन चेन रहेंगी। ऑन चेन मीन सारा डाटा हम, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, इंडिया को हो, इंटरनेशनल हो, वो हर एक ट्रांजैक्शन चेक कर सके। तो जितने भी लेयर वन ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ऑन चेन होते हैं। अब दूसरी चीज, मैंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन। तो आज फाइनेंशियल सेक्टर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो किस पर होते हैं, वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होते हैं। बट बैंकिंग सिस्टम सेंट्रलाइज है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कंसेंसस मैकेनिज्म लाया गया। और इसे समझने के लिए हमेशा हम लोग बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। बिटकॉइन सिर्फ हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में एड ऑन करने के लिए हम बिटकॉइन ले लेंगे, अभी रेट तो क्रैश हो गया है, बिटकॉइन खत्म हो गया, फिर बिटकॉइन का कोई ना कोई ओनर आ जाता है, ये कंट्रोवर्सीज है। बट बिटकॉइन का अगर हम टेक्निकली नॉलेज लेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम डिसेंट्रलाइजेशन को समझ सकते हैं, इकोसिस्टम को समझ सकते हैं। तो बिटकॉइन ने, क्योंकि सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं चाहिए थी, ट्रांजेक्शन्स कौन वेरीफाइड करेगा, उसके लिए कंसेंसस मैकेनिज्म लाया, प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी। प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये बहुत सारे पजल्स होते हैं, अल्गोरिदम्स होते हैं जो स्पेशल कंप्यूटर से माइनिंग
बोला जाता है उन्हें, वो सॉल्व करते हैं। और जो पर्सन माइनर, उन्हें माइनर कहा जाता है, उस जो पर्सन प्रैक्टिकली सबसे पहले जो भी ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें वेरीफाइड करता है, तो उसके बिहाफ पे, उसके मेहनत के लिए, क्योंकि उसमें कंप्यूटेशनल पावर लगता है, उन्हें बैठे रहना पड़ता है, ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड करने पड़ते हैं, तो उसके बिहाफ पे एक ऐसा डिसेंट्रलाइज रिवॉर्ड दिया जाता है जिसे नेटिव कॉइन बोला जाता है। अब ये नेटिव कॉइन क्या है? तो हर लेयर वन ब्लॉकचेन का एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड के स्वरूप में दिया जाता है नेटिव कॉइन। ये नेटिव कॉइन का रेट कौन डिसाइड करता है? ये नेटिव कॉइन का रेट पब्लिक डिसाइड करती है। क्योंकि हम लोग जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि बिटकॉइन के ओनर का नाम बोला जाता है, वो तो अभी ओनर एक है या ग्रुप ऑफ एंटिटी है, ये अभी भी एनॉनिमस है। बट डिसेंट्रलाइज तरीके से नेटिव कॉइन का रेट पब्लिक डिसाइड करती है, क्योंकि वो अगर ओनर या कोई डिसाइड करता तो फिर वो सेंट्रलाइज हो जाता। तो बिटकॉइन ये नेटिव कॉइन है, बिटकॉइन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है बिटकॉइन, जो कि रिवॉर्ड स्वरूप माइनर्स को दिया जाता है। आज सब समझने के बाद भी बिटकॉइन में हम माइनर नहीं बन सकते, एक कॉमन पर्सन तो नहीं बन सकता, उसके लिए बहुत सारा कंप्यूटेशनल पावर, बहुत करोड़ों रुपए लगते हैं। और जैसे जैसे ब्लॉक बनते जाते हैं वैसे वैसे उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाती है। तो टेक्निकली अगर अभी समझने जाए या मैं भी समझू तो बहुत बड़ा पैसा लग रहा है, तो हम तो सोचेंगे भी नहीं। और टेक्निकली बहुत सारा नॉलेज चाहिए। फिर प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी आया, जिसमें इथेरियम ने प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी लाया। आज हम भी 32 इथेरियम स्टेक कर कर इथेरियम में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। बट आज अगर इथेरियम की बात करूँ तो 2 से 3 लाख के बीच में इथेरियम का प्राइस है। तो 32 इथेरियम ही 1 करोड़ का हमें एसेट लगेगा। फिर उसमें टूल हाउस, प्रिज्म ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका नॉलेज चाहिए। खुद का नोड अलग रन करना है तो वो अलग डिफिकल्टी है। तो जानने के बाद भी, इच्छा होने के बाद भी आज हम नहीं, एक कॉमन पर्सन उसमें नोड वैलिडेटर या माइनर बन पाता है। तो फिर करेंगे क्या ये जानकर? बट हमारे इकोसिस्टम में सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। आपको कुछ भी नहीं पता, आपको जिन्होंने रेफर किया है थोड़ा बहुत आपके ऊपर ट्रस्ट है, और हमारे पास मोबाइल जो फोन है एक सबसे बड़ा हथियार है। आप चैट जीपीटी में जाकर मीटिंग खत्म होने के बाद में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे इकोसिस्टम में आपको भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बनने की अपॉर्चुनिटी है। ना उसके लिए आपको करोड़ों रुपए लगेंगे। आज मीटिंग नहीं भी समझ में आ गई, फिर भी आप सिर्फ एक बार पार्टनरशिप कर कर आने वाले 19 ईयर्स तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू हमारे भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है MSTC, वो डेली आप अर्न कर सकते हैं। ये एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और हमने कौन सा कंसेंसस मैकेनिज्म यूज किया? अब ये 2 कंसेंसस मैकेनिज्म तो बहुत हार्ड है, तो फिर आपको भी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी लगेगी क्या? आपको बैठ के टेक्निकल नॉलेज लेना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं। प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी ये एक ऐसा कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसपे 50% आपके कॉइन्स जो है वो स्टेक रहते हैं, और आपके बिहाफ पे ये हमारे MST लेयर वन ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन होते रहेंगे। और उसके बिहाफ पे आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन्स मिलते रहेंगे। और प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें शार्डिंग, लेयर टू रोलअप्स, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, ये क्या चीजें हैं? ये टेक्निकल चीजें हैं जो ट्रांजैक्शन पर सेकेंड्स को मेंटेन रखती है। क्योंकि कोई भी चीज, आज हम लोग इंटरनेट पे अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर वो 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए भी रुक गया तो हम इरिटेट हो जाते हैं। हम लोग बोलते क्या, इतने पैसे देने के बाद में ये जो इंटरनेट है हमें सर्विस नहीं दे रहा। तो सोचिए, फाइनेंशियल सेक्टर में और लेयर वन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बॉर्डरलेस होती है, करोड़ों ट्रांजेक्शन्स पर डे होते हैं। TPS माइक्रो सेकेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके वजह से हमने ये ऑलरेडी शार्डिंग, लेयर टू रोलअप्स, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स,
ये ऑलरेडी हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन में ऑलरेडी इनेबल्ड है, हमने ये फ्यूचर को देख के बनाया है। तो ये एक ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो ऑलरेडी लेयर 1 ब्लॉकचेन में हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स ने केस स्टडी कर कर सारे लेयर 1 ब्लॉकचेन है उनको देखकर एडवांस तरीके से हमारा इकोसिस्टम डिजाइन किया गया है। तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, आपको सिर्फ एक बार पार्टनरशिप करनी है। कैसी करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो हमारे आपके थ्रू जो नोड वैलिडेटर्स बनेंगे, जो अपॉर्चुनिटी उनके थ्रू होंगे, सारे ऑन चेन होंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, ये कंसेंसस मैकेनिज्म सबसे हाइब्रिड इजी तरीके से टेक्नोलॉजिकल सबसे बेहतरीन कंसेंसस मैकेनिज्म है, वो यूज किया है। हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो नेटवर्क सिक्योरिटी है वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होती है। आने वाले समय में हम लोग जो रेंट एग्रीमेंट या एमओ कर रहे हैं स्टैम्प पेपर, आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सॉलिडिटी रस्ट के थ्रू सिंपल तरीके से स्मार्ट, तो सारी की सारी चीजें हम लोग ब्लॉकचेन पे करेंगे। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस और सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंस है? सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में आपका डाटा हैक भी हो सकता है, कोई यूज कर सकता है, बट डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जब वेब 3 से इनेबल्ड होते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन करके होते हैं, तो आपका डाटा हैक नहीं हो सकता, कोई नहीं देख सकता, 100% कंट्रोल आपके पास में है और वो डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है। नेटिव टोकन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें होती है। टोकनॉमिक्स क्या है, इसमें हॉल्विंग क्या होती है, इसमें टीपीएस आगे आने वाले समय में कैसे बढ़ेगा। पूरे दुनिया में अगर बहुत सारे लेयर 1 ब्लॉकचेन है, उसके साथ में अगर हमको खड़े होना है, या हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सर्विस सेक्टर है, तो हम लोग हमारा इकोसिस्टम सर्विस कैसे देंगे, ये सारी की सारी चीजें नेटिव टोकन मैनेजमेंट में होती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है टोकनॉमिक्स और हॉल्विंग, जिस वजह से जो नेटिव कॉइन का जो रेट है वो डिसाइड होता है। और स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस, जिसमें बहुत सारी चीजें लेयर 2 ब्लॉकचेन भी बोलते हैं, वो भी ऑलरेडी हम बना रहे हैं। अब लेयर 2 क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये आज कहीं ना कहीं नए लोग कुछ तो समझ में आ रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हाँ कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें हैं। धीरे धीरे जब ये एक्सेप्टेंस बढ़ेगा तो ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें समझकर ऑलरेडी ये लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया है। और ये मेरे बोलने से नहीं होगा, ये आप जब प्रैक्टिकली टेक्निकली चीजें देखेंगे तो एक एक चीज देखने के बाद में उसमें ट्रस्ट बढ़ता है। अब ये ब्लॉकचेन यूज कहाँ होगा? तो आज जितने भी सेक्टर्स चल रहे हैं, फाइनेंस एंड बैंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ये जो सारी चीजों में हम लोग इन्वॉल्व है, कॉमन पर्सन भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, और सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे दुनिया के इकोसिस्टम्स है ये, जिसमें आज जो बैंकिंग हो रही है आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बैंकिंग आएंगी, क्योंकि वहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता है। आज लिंक फेल का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। आप विद इन फ्यू सेकेंड्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपने अपनों के पास में पैसे पहुंचा सकते हो, और बहुत कम पैसे में। आज रेमिटेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो बाहर लोग रहते हैं बहुत सारा पैसा उन्हें देना पड़ता है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिजॉल्व कर लेगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैं हमेशा कहता हूँ, और वॉलमार्ट का नाम क्यों लेता हूँ, क्योंकि देखिए दुनिया के जो भी बड़े बिजनेसेस है उसके पीछे वो लोग बहुत केस स्टडी करते हैं, उनके बहुत सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं, और वो वही चूज करते हैं जहाँ पे उनका फायदा हो, या उनके बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ मिले। और वॉलमार्ट ये एक सर्विस सेक्टर में आता है। ये हमारे गुड है, ट्रांजेक्शन होता है वो मेडिकल इंडस्ट्री में और एफएम होता है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, जिसमें वॉलेट है जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। और वॉलमार्ट की जब मैं बात करता हूँ तो और एक बहुत बड़ी चेंज जो होता है वो आ चुका है, उसमें उन्होंने है, तो आ सकते हो। बट क्रिप्टो करेंसीज में भी आज 6,000 12,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है जो थोड़ा बहुत नॉर्मल तरीके से चल रही है। बट उसमें भी लेयर 1 ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, और वो डिसेंट्रलाइज होते हैं प्रॉपरली, और यूज केस में आते हैं, जिसमें वॉलमार्ट ने फिएट करेंसीज के जगह
एक अल्टरनेटिव ला लिया है, जो कि बिटकॉइन, इथेरियम और रिपल, ये जो 3 नए लोग हैं, आप इनको देख सकते हैं, उनको वो एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे एक चीज अगर हम लोग गहराई से सोचे, तो वॉलमार्ट इतनी बड़ी कंपनी ये 3 ही क्रिप्टो करेंसीज को क्यों बोल रही है कि फिएट की जगह आप ये क्रिप्टो करेंसीज दे सकते हैं? तो उसके पीछे एक छोटा सा टेक्निकल रीजन है, जो अगर हम समझे तो कुछ ना कुछ हमारे भी एमएसटीसी नेटिव कॉइन का इंपॉर्टेंस हम समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर वॉलमार्ट में जाके मान लेते हैं इंडियन रुपीज से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि 10,000 रुपीज का मेरा पूरा प्रोडक्ट हुआ, मैंने वहां से हमारे सर्विसेज के थ्रू गुड्स खरीदे, उसमें हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं कि किराना खरीदा, तो आज मैं उन्हें 10,000 रुपए दूंगा, तो 10,000 के 10,000 ही रहेंगे। बट मैंने अगर उन्हें 10,000 के बिटकॉइन दिए, और कल चल के रेट, बिटकॉइन का आज जो रेट है, मान लेते हैं 1 साल बाद 50% बढ़ गया, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो सोचिए वो 10,000 के उनके ऑटोमेटिकली क्या हो गए, 15,000 हो गए। क्यों? क्योंकि उस नेटिव कॉइन का रेट बढ़ गया। उसके लिए उन्हें कुछ करना पड़ा? नहीं, सिर्फ स्टोर करके रखना पड़ा। और आज हमारे इंडिया में, या उसमें मैं भी इंक्लूड होता हूँ, मैं भी ज्यादा पैसे क्रिप्टो करेंसी में क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि मेरे पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी, मेरे पास पेशेंस नहीं था, या स्टार्टिंग में मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि सिर्फ ये जो नेटिव कॉइन्स होते हैं, जो भी नेटिव कॉइन्स है, लेयर 1 ब्लॉकचेन की आपकी स्टडी करिए, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी, इनके स्टार्टिंग में रेट क्या थे जब ये इंट्रोड्यूस हुए, जब इन्होंने ब्लॉकचेन लाया, और आज उनके रेट क्या है? उसके लिए क्या करना था? सिर्फ होल्ड करके रखना था। तो ये हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में, एमएसटीसी नेटिव के कॉइन के साथ में होगा, प्रैक्टिकली होगा, क्योंकि सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल है। आज एमएसटीसी का कॉइन अलग है, कल अलग होगा, परसों अलग होगा, अप एंड डाउन चलेंगे। बट सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कैपेसिटी अगर क्रिप्टो करेंसी में होती है, तो डेफिनेटली हम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के थ्रू हम लोग लेयर 1 ब्लॉकचेन कॉइन की इंपॉर्टेंस और आने वाले समय में यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं। वॉलमार्ट तो चलो बाहर का है, हम लोग 135 करोड़ लोग हैं, एक छोटे छोटे भी यूज केसेस धीरे धीरे कर कर, ये जितने भी यूज केस मैं आपको शो कर रहा हूं, अगर इसमें आने लग गए, और वो नोड वैलिडेटर ही रहेगा कि आने वाले समय में यूज केसेस खुद ही लाएगा। अब फिर से एक पॉइंट यहाँ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही हमारे इकोसिस्टम का मेन पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं मीटिंग्स में कि हम ये नोड वैलिडेटर क्यों बने, नेटिव कॉइन का रेट क्या बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, मान लेता हूं कि आप मेरे एरिया में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल चंद्रपुर में, और मेरा एक किराना शॉप है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग एमएसटी से कनेक्टेड है। तो मैं क्या करूंगा, अगर आपका बिल हो रहा है 5,000, तो मैं आपको बोलूंगा सर आप 4,000 रुपीज मुझे कैश दे दीजिए, और 1,000 रुपीज के अगर आपके पास में फॉर एग्जाम्पल एमएसटीसी नेटिव कॉइन है, तो हम लोग उसका एक रेट डिसाइड करेंगे, आप वो मुझे दे दीजिए। उसमें क्या हो गया, उनकी जो लिक्विडिटी है, आज उनके पास जो नेटिव कॉइन है वो उन्होंने दे दिया, बट मैं उसे क्यों स्टोर करूंगा? क्योंकि आज का जो रेट है, मान लेते हैं मुझे 3 साल बाद भी अगर उसका डबल हो गया, तो भी मेरे लिए बेनिफिट है। और हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं कि गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड और ये सारी चीजें अच्छी है, बट आज हम लोग उस स्टेज पर है कि हमारे पैसे को हमें कैसे ग्रोथ देना है, उसके लिए हमें नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आज मुझे 8 साल लगेंगे बैंक में डबल करने के लिए, अगर मैं डिपॉजिट करता हूं तो ये आज जो मैं चीज बोल रहा हूँ, ये आने वाले समय में, आप आने वाले इकोसिस्टम्स में, हमारे एमएसटी इकोसिस्टम है और भारत के अंदर ही ये सारी चीजें देखेंगे कि यूज केसेस एक नोड वैलिडेटर ही अपने स्टार्ट कर देगा।
और ये डिसेंट्रलाइज है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी है, क्योंकि तभी तो डिसेंट्रलाइज हुआ। मुझे उसके लिए गोमास्ता निकालना है, गवर्नमेंट से परमिशन ले, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों ने एक दूसरे ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके उसका रेट डिसाइड किया, उनकी लिक्विडिटी हो गई और मेरा भी काम हो गया, और मुझे उसका प्रॉफिट मिलेगा। तो ये यूज केसेस डिसेंट्रलाइज तरीके से आने वाले समय में होने वाले हैं। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये शायद चालू भी हो गया होगा। ये ओपनली नहीं कर पाएंगे, बट धीरे धीरे ये सारी की सारी चीजें जब डिसेंट्रलाइज तरीके से एक दूसरे के साथ में स्टार्ट होगी, तो आप समझ सकते हैं लिक्विडिटी और परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, ये दोनों को अगर एक लॉजिकली हम लोग एक दूसरे के साथ भी करने लग गए, तो भी बहुत बड़ा फ्यूचर हम क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे इकोसिस्टम में एक लाइन है, योर पाथ टू अ डिसेंट्रलाइज फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं आप और हम नोड वैलिडेटर्स ही हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। रियल एस्टेट में हर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी के पास 5 लाख 10 लाख नहीं होते। तो आने वाले समय में टोकनाइज प्रॉपर्टी ओनरशिप फॉर फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें होगी। हम लोग 50,000 भी कोई अच्छे प्लॉट पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो ऑलरेडी इसके ऊपर संसद में हमारे भारत में ऑलरेडी बातें चालू है, और ये आने वाले समय में होगी, और वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होगी। क्योंकि कुछ सालों पहले, या आप लोगों को पता है कि एक एक प्लॉट 5 5 10 10 लोगों को बेचा गया, केस लड़ते अभी भी लड़ रहे हैं। बट पैसा एक कॉमन पर्सन का मेहनत करके कमाता है, और कुछ ना कुछ ग्रोथ के लिए अगर पैसा देता है, और वो वहां ऐसा फ्रॉड हो जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। और ये एक कॉमन पर्सन के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेल्प करेंगी। इस वजह से कॉमन पर्सन इसको यूज करेगा। आने वाले समय में जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि तुम्हारा 7 12 दो, और हम लोग 2 मिनट में उसमें किसका नाम है देख लेते हैं। तो आने वाले समय में ये होने वाला है कि आपका कौन से ब्लॉकचेन पे प्रॉपर्टी है, और कौन से ब्लॉकचेन पे हम रजिस्ट्री करेंगे, ये सारी चीजों को समय लगेगा। आज शायद बाउंसर जा रहा है या ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, बट आने वाले समय में ये सारी चीजें होगी। जैसे हम लोग बिना छुए कपड़े नहीं खरीदते थे, नहीं नहीं, छुआ, अरे ऑनलाइन आया तो फटा हुआ रहेगा, उसमें मैं भी आता हूँ। जब मैंने पहला ऑर्डर किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग कुछ फ्रॉड तो नहीं देंगे। ये टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, ये किसी के लिए नहीं रुकती, और इन्हें आने वाले समय में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और हम ऑलरेडी एक्सेप्टेंस मोड पे आ चुके हैं। वो अवेयरनेस वाला स्टेज गया, अभी अभी एक्सेप्टेंस वाला है, क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम और हमारे जो जेनजेड है, ये ब्लॉकचेन का आप उनको नाम बताओ पता चल जाएगा। पुराने लोगों को ब्लॉकचेन बोले तो वो चेन ही समझते हैं, जो एमएलएम में है। हाँ, फिर से ये चेन आ गई, तो बहुत सारी दिक्कतें थी, बट बहुत अच्छी चीज है आज। एमएसटी इकोसिस्टम कहीं ना कहीं रोज सुबह सुबह 8 बजे, भले ही आप किसी के बोलने पे आए हो, बट कुछ ना कुछ तो चीजें अवेयर हो रहे हो। तो ये इकोसिस्टम का एक पार्ट है, और जिसमें आने वाले समय में ये सारे जितने यूज केसेस है, उसको एक एक करके कभी नेक्स्ट मीटिंग में एक एक को हम डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हो सकता है। आज हमने थोड़ा सा नेटिव कॉइन का एक एग्जांपल समझने की कोशिश करी, और ये ऑलरेडी हो भी रहा होगा हमारे इकोसिस्टम में। तो एमएसटी ब्लॉकचेन क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट, ये ऐसी चीजें हैं जो एमएसटी इकोसिस्टम में करेगा। अब आप लोगों के पास में ठीक है, ये सारी चीजें ब्लॉकचेन तो बहुत समझा रहे हैं, ठीक है, समझ रहा है, मेरा क्या फायदा, और मैं क्यों लूं, और इतने का है, और इसमें मुझे क्या ग्रोथ मिलेगा? तो ब्लॉकचेन पूरे 21 नोड्स पे चलेगा हमारे इकोसिस्टम में, और एक नोड को हमने 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ताकि एक कॉमन पर्सन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि जैसे मैंने बिटकॉइन इथेरियम आपको बताया, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, बहुत अलग हेडेक टेक्निकल है, समझ नहीं पा रहा है, पहली बार तो बाउंसर जाता है। और ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम लोग इससे अवेयर नहीं है। रोज जो भी सारी चीजें होगी, उससे धीरे धीरे अवेयर होके समझ में आता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, 21 नोड्स है हमारे इकोसिस्टम में, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। एक नोड को हमने 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया, ताकि कॉमन पर्सन तक ये अपॉर्चुनिटी जाए, और बहुत कम पैसे में वो हमारे भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सके, और आने वाले 19 ईयर्स तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू वो नेटिव कॉइन को अर्न कर सके।
जिसमें 7 नवंबर 2024 को आईडीओ के साथ इनिशियल डेप्स ऑफरिंग के साथ हमने प्राइसिंग स्टार्ट करी थी 1000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, 1000 प्लस 18% जीएसटी। 1180 में हमारे भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में 7 नवंबर 2024 को मिनिमम एक फ्रैक्शन लेकर अपॉर्चुनिटी मिली थी पार्टनरशिप करने की, जिसमें डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 20 पॉइंट समथिंग कॉइन पर डे आते थे। पर डे आते हैं, आपको हर दिन आएंगे। पैसे की जरूरत हर दिन है हमें, वैसे ही हमारे एमएसटीसी नेटिव कॉइन हर दिन आपको आएंगे। बट अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है कि जैसे जैसे आप पर फ्रैक्शन इन एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में बाय करेंगे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी, उसका रेट इंक्रीज होते रहेगा। और आज पर फ्रैक्शन का रेट है 2700 के ऊपर है, 18% जीएसटी के साथ। तो आप ये डिफरेंस समझिए। एक साल हुआ है इकोसिस्टम को, 1180 रुपए का फ्रैक्शन आज 2700 रुपए हो चुका है। और बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में है क्या, कितने पैसे मिल रहे एज कम्पेयर टू अदर। हम करते हैं कि जहाँ 1% ROI है या डबल दे रहे हैं, ट्रिपल दे रहे हैं, वो बात एक अलग हो गई। पर मैथ्स और टेक्निकल तरीके से अगर मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करूं तो मुझे बताइए, 1180 का एक फ्रैक्शन था, आज वो 2700 का हो चुका है, तो कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ? डबल हो गया। तो आज फ्रैक्शन बाइंग ही डबल हो चुकी है। यही इकोसिस्टम की बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी है। कॉइन्स तो आपके अलग है, आप उसको अपने रेट पे बेचोगे, वो एक अलग है। बट ध्यान में रखिए, यही फ्रैक्शन आने वाले समय में 3000, 4000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का एक फ्रैक्शन प्लस 18% जीएसटी अलग, ये आने वाले समय में होने वाला है। क्यों होने वाला है? आज जूम मीटिंग में नए लोग आए हैं, कुछ लोग फिजिकल मीटिंग्स ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, हमारा इकोसिस्टम हमारे आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। हमारा इकोसिस्टम ओपन सोर्स है। कंपनी की अलग मार्केटिंग फील्ड है, कंपनी अलग सोशल मीडिया के थ्रू कॉलेजेस में ऑडिटोरियम रही है, कॉलेजेस में ऑडिटोरियम कर रही है जो जेनजेड है, जिनके सब्जेक्ट आज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ब्लॉकचेन। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस वजह से इसका रेट बढ़ जाएगा और ये जाएगा, ये हमेशा चलते रहेगा। ऐसा नहीं है जो नोड वैलिडेटर बनेंगे वही वो खुश नसीब पर्सन होंगे जिन्हें भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन डेली आएगा। और जिन लोगों के पास में ये अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंच पाई या पहुंचने के और बाद में समझे, तो उन्हें एक एक नेटिव कॉइन जो नोड वैलिडेटर अपने रेट में देना चाहता है उसमें खरीदना पड़ेगा। एक्सचेंजेस में जाकर जो रेट होगा उनसे एक कॉइन उतने पैसे देके खरीदने पड़ेंगे। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है यूजर और नोड वैलिडेटर में। हम बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, बीएनबी या जितने भी कॉइन्स है कॉइन मार्केट कैप में अगर हमें लेना है, तो एक कॉइन के प्राइस जितना है एक्सचेंजेस में जाके हमें खरीदना पड़ेगा। बट मुझे एक बात बताइए, मैंने बिटकॉइन और इथेरियम की बात करी थी, क्या वो माइनर्स को बिटकॉइन रोज खरीदने पड़ते हैं? नहीं खरीदने पड़ते, उन्हें रोज आते हैं। क्या नोड वैलिडेटर अगर इथेरियम में कोई है तो उन नहीं, उनके पास रोज आते हैं। सेम वैसे ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में। आप नोड वैलिडेटर बनेंगे, आपको 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू नेटिव कॉइन आते रहेगा। और आपकी मर्जी, आप उसे बेचिए। और बेचने के बाद में अगर मान लेते हैं 1 साल बाद आपने उसे बेचा, तो क्या कॉइन आने रुक जाएंगे? दूसरे दिन फिर आपके पास कॉइन आ जाएंगे। तो ये टेक्निकली प्रैक्टिकली डिफरेंस आप समझिए कि नोड वैलिडेटर कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है और जो लिमिटेड है। तो जितने नए लोग, सबसे पहले तो मिनिमम एक फ्रैक्शन बाय करिए। इकोसिस्टम ब्लॉकचेन ये हम
आने वाले समय में और टेक्निकल तरीके से गूगल में, यूट्यूब में आप देख सकते हैं, बट अपॉर्चुनिटी मत मिस करिए। अभी 9th नोड एक्टिव है, अभी 9.14 कॉइन पर डे आपको आ रहे हैं। फिर 10th नोड एक्टिव होगा तो प्राइस बढ़ेगी और कॉइन आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे, फिर 8.23। ऐसा करते करते ये 21 नोट तक आएगा तो प्राइस 20,000 प्लस 18% जीएसटी से तो स्टेज 3 में स्टार्टिंग होगी। तो सोचिए मिलेंगे 3.92, आज हमें कितना मिल रहा है 9.14। अगर 2-3 लोग अगर पार्टी करते हैं तो वो 2700 रुपए का अच्छे होटल में बिल बनता है। कि आज एक नॉर्मल पर्सन भी नोट वैलिडेटर क्यों बन सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन दिवाली में 2-3 हजार रुपए के फटाके क्रैकर्स फोड़ देता है। तो आज हमारे पास ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कितने फ्रैक्शन है, कितने कॉइन आएंगे और आपको फाइनेंशियल स्टेटस में कितना पैसा लगेगा। और हमेशा बिजनेस में जब कैलकुलेशंस किया जाता है तो यही देख के किया जाता है कि मुझे अर्निंग कितनी चाहिए, मेरा एक्सपेंसेस कितने हैं। तो यहाँ पे भी आपको वही कैलकुलेशन कर कर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है कि कितने फ्रैक्शंस लेने हैं। ये कंपनी की तरफ से या मेरे तरफ से या हमारे जो भी लीडर्स ग्लोबल हेड उनके तरफ से कोई फोर्सिंग नहीं है। अगर समझ रहा है तो लीजिए, नहीं समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एटलीस्ट आपने ब्लॉकचेन क्या है वो आप आगे चल के सर्च करिए कि क्या इसका फ्यूचर हो सकता है। ये आपके पास में बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। टोटल सप्लाई कितना है, जैसे कि मैंने कहा कि टोकनामिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है। डिमांड और सप्लाई के ऊपर पूरे रेट्स डिसाइड होते हैं। तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है उसी का हमेशा रेट टेक्निकली प्रैक्टिकली बढ़ता है, उसका वैल्यू होता है। क्योंकि अगर गोल्ड की वैल्यू इतनी क्यों है, क्योंकि लिमिटेड है। अगर वो हमारे घर के सामने ऐसे जो स्टोन्स पड़े होते वैसा पड़ा होता तो क्या गोल्ड की वैल्यू होती? बिल्कुल नहीं होती। तो लिमिटेड ये जो चीजें होती है टेक्निकली, यहाँ पे प्रैक्टिकली टोकोनॉमिक्स में हम लोग देख सकते हैं। जैसे बिटकॉइन सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख कॉइन है जो 2009 से लेके 2041 तक आते रहेंगे। वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो चुका है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। तो सेम आप एमएसटीसी नेटिव कॉइन में जब पार्टनरशिप करते हैं, आज लेंगे तो कल से आपको नेटिव कॉइन आते रहेंगे और वो 7 नवंबर 2044 तक आते रहेंगे। कितने आएंगे? 840 करोड़ के करीब। 840 करोड़ 13 लाख है। अगर आपको प्रैक्टिकली टेक्निकली जो एक्सपर्ट या क्रिप्टो में है वो देखना चाहते हैं तो आप जरूर हमारा गिटहब में जाकर व्हाइट पेपर देखिए, उसमें ईच एंड एवरी एक एक कितने कॉइन है एग्जैक्टली पता चलेगा। एक समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि 840 करोड़ कॉइन इन 21 नोड्स के थ्रू, पब्लिक के थ्रू बाहर आएंगे। बट इसमें टोकनॉमिक्स में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, टोकनॉमिक्स ऐसे डिजाइन किया गया है कि पहले 50% जो कॉइन है वो 2 साल में बाहर आएंगे, जिसमें ऑलरेडी हम 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं। एक ही साल है हमारे पास ज्यादा फ्रैक्शंस लेकर ज्यादा नेटिव कॉइन इकट्ठा करने का। क्यों? क्योंकि उसमें जो टोकनॉमिक्स किया गया है, रिमेनिंग जो 420 करोड़ कॉइन है 50% सप्लाई, उन्हें आने के लिए 18 साल लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले 420 करोड़ कॉइन 2 साल में, बाकी 420 करोड़ कॉइन 18 साल में। तो नेटिव कॉइन किसके पास ज्यादा इकट्ठा रहेंगे? जो पहले 2 साल में आएंगे। और नेटिव कॉइन का जो रेट है लेयर 1 ब्लॉकचेन का, जरूर आप केस स्टडी करिए। बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना क्या प्रैक्टिकली जाता है। आप सिर्फ नेटिव कॉइन के थ्रू अगर रेट बढ़े तभी कमा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे वैलिडेटर स्टेकिंग आएगा, एमएसटीसी देकर ट्रांजेक्शन फीस यूज कर कर आप अर्निंग कर सकते हैं। 3 सेकंड का हमारा ब्लॉक टाइमिंग है।
बिटकॉइन का 10 मिनट का ब्लॉक टाइमिंग है, हमारा 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है। 3 सेकंड में 200 एलिमेंट होते हैं। इस तरीके से हमें डेली कॉइन्स आते हैं। इसमें हॉल्विंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हॉल्विंग 50% सप्लाई रिड्यूस किया जाता है। ये जानबूझ के किया जाता है, कल बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है। 50% सप्लाई रिड्यूस किया जाता है, हो जाता है टेक्निकली, और उसी के वजह से डिमांड क्रिएट होती रहती है और सप्लाई 50% रिड्यूस होता है, तो बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। हम लोग हॉल्विंग ईयर में आ चुके हैं। प्रैक्टिकली आप देखेंगे हमारे एमएसटीसी नेट, हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नोड वैलिडेटर बंद कर डेली कॉइन्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो एमएसटीसी नेटिव कॉइन ट्रांजेक्शन फीस, जिसे गैस फीस बोला जाता है, आज गैस फीस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है लेयर वन ब्लॉकचेन में। और दुनिया में जितने भी ब्लॉकचेन है आने वाले समय में सब लोग प्रैक्टिकली देखेंगे एज कम्पेयर टू बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलाना, बीएनबी। जो भी ट्रांजेक्शन होंगे भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में, सबसे कम गैस फीस लेने वाला एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन होगा। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, सर्विस सेक्टर में बिजनेस वही ज्यादा होता है जो सर्विस कम पैसे में देता है। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, धीरे धीरे कर कर एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में वो ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो उनकी मजबूरी होगी कि उन्हें एमएसटीसी नेटिव कॉइन लगेगा, क्योंकि एमएसटीसी नेटिव कॉइन के बिना हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में एक भी ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। और वो नोड होंगे जिनके पास में रोज नेटिव कॉइन आएगा, वही पर्सन पी टू पी एक्सचेंजेस में अपने रेट में कॉइन को बेचेंगे। नेटिव कॉइन बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, कोई सिविल नहीं, कोई मीडिएटर नहीं है। आने वाले समय में डीफाई में आप विद इन 1 मिनट लेंडिंग बोरोइंग कर सकते हो, उसमें भी एमएसटीसी नेटिव कॉइन यूज हो। तो अगर ओवरऑल मैं अगर बात करूं, तो एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप को देगा। वैलिडेटर्स बैकबोन है हमारे इकोसिस्टम में। धीरे धीरे कर कर हम और आप हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन के थ्रू हम लोग डिजिटल फ्यूचर बना रहे हैं। इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप रेफर करते हो किसी को तो आपको इंडियन रुपीज में अमाउंट मिलेगा। अब ये इकोसिस्टम अलग है। आप नोड वैलिडेटर बन गया, आपको कॉइन मिल गया, आप कॉइन एंजॉय करिए। आपके मन में जो रेट आता है आने वाले समय में आप एक्सचेंजेस में जाके या पी टू पी बेचिए। दूसरा जो है, आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रेफर करेंगे उनका 5% का इनकम आपको मिलेगा, इंडियन रुपीज में मिलेगा। आप धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ाएंगे, उसको स्पार्टन रैंक बोला जाता है। आप 10% पे जाएंगे, और उसके लिए आपकी टीम में 20 लोग मिनिमम, एक फ्रैक्शन बाइंग करने वाले लोग होने चाहिए। और आपके टीम में ओवरऑल जो बिजनेस है वो 1 लाख रुपए का होना चाहिए। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो जैसे ही आप स्पार्टन बन जाएंगे, फिर 5 की जगह आपको 10% का इनकम मिलेगा। और यहाँ से और एक इनकम स्टार्ट होती है। जब आप 10% पे जाते हैं और आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, मान लीजिए, तो मैं तो 5 ही % पे हूँ। तो जब तक मैं 5% पे हूँ तब तक मेरा जो डिफरेंस कमीशन है आपको आते रहेगा। बट मैं भी 10% पे, आप भी 10% से, तो मेरी टीम से कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 15% का डायरेक्ट इनकम मिलेगा। उसके लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी है। आपकी टीम में 2 लोग 10% वाले अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए, और 5 लाख रुपए का ओवरऑल बिजनेस होना चाहिए। टाइम लिमिट नहीं है, और आपके डायरेक्ट होने चाहिए, ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। जैसे ही आप 15% पे जाएंगे तो डायरेक्ट का 15% और कोई ना कोई 5 या 10% पे होगा। तो जब तक वो लोग 15% पे नहीं जाएंगे आपको डिफरेंस कमीशन आते रहेगा। और लास्ट है एवेंजर 20%। आपके टीम में 2 लोग 15% वाले अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए, और आपका 15 लाख का बिजनेस, ओवरऑल बिजनेस होना चाहिए, तब आप 20% पर जाएंगे। तो डिफरेंस कमीशन आप 5% से 20% कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं? तो टोटल जो 21 नोट्स है वो 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 360 करोड़ रुपए का डिफरेंस कमीशन आप हर हफ्ते कमा सकते हैं। एवरी मंडे कैलकुलेशन होता है, ऑटो विड्रॉल होता है, आपको करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद में आप भी 20, मैं भी 20% पे, तो आपको वॉरियर क्लब में जाना है। एक बार 40 लाख का बिजनेस आपकी टीम से करना है, और 2 लोग आपके टीम में अलग अलग 20% वाले अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए। तो आपने वॉरियर क्लब में एंट्री ले ली, और आपकी टीम से अगर उस महीने 5 लाख रुपए का बिजनेस होता है, तो कंपनी 1% ऑल ओवर इंडिया से जो आईडी आ रही है उसका अलग से निकालती है। और वॉरियर क्लब में आज नियर अबाउट 30,000 रुपीज पर मंथ का एक अच्छा इनकम हमारे टीम में इंडियन रुपीज में लीगल तरीके से अर्न कर रहे हैं वॉरियर में। लीजेंड क्लब उससे बड़ी इनकम है, 1 करोड़ का बिजनेस आपकी टीम से होना चाहिए, और 2 लोग वॉरियर क्लब में होने चाहिए। और ये दो छोड़कर, वॉरियर क्लब में जो 2 लोग हैं उनका बिजनेस छोड़कर, अलग से अगर आपका 5 लाख का बिजनेस होता है अलग लेग से, बाकी जितने भी लेग है, तो आज 2.25 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम इंडियन रुपीज में हमारे इकोसिस्टम में एक साल में बहुत सारे लोग ले रहे हैं। ये एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ये था इकोसिस्टम, जिसमें मैंने आपको कुछ ब्लॉकचेन समझाने की कोशिश करी। अपॉर्चुनिटी में लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी दोनों है। आप नेटिव कॉइन्स को स्टोर कर कर अच्छे वैल्यू पे बेच सकते हैं, और आप इंडियन रुपीज में अर्निंग करना चाहते हैं आने वाले 3-4 महीने में, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर ये नोड वैलिडेशन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इकोसिस्टम तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट 414 करोड़ रुपए का एक इनकम है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो आप अपने लेवल पे अपने टीम को मदद कर कर इकोसिस्टम्स में आप हमारे भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में आ सकते हैं। आपका वेलकम है। थैंक यू। जय हिंद। ओवर टू माय को होस्ट पुनीत जी या राज से। बहुत 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 शुक्रिया पवन जी, बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन रहा। और दोस्तों, गुरुवार का दिन हमें याद रखना होगा, क्योंकि गुरुवार को शाम संध्या 6 बजे हमारे प्रोग्रामर को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर राष्ट्र को संबोधन करेंगे। और दोस्तों, यह समय चूकना नहीं है। जूम मीटिंग में 1,000 रूम की कैपेसिटी है, के अलावा यूट्यूब को लाइव किया जाएगा। दोस्तों, आज फ्रैक्शन खरीदने का समय जो है वह बहुत रश ओवर है। जल्द से जल्द अपना एक फ्रैक्शन अपने हित में खरीद के रखिएगा जरूर। पुनः मुलाकात होगी संध्या साढ़े 9 बजे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद।